गंगा किनारे बसे छोटे से गांव शिवपुर में हरे भरे खेतों के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसे गांव वाले आत्मा का वृक्ष कहते थे। कहते हैं उस पेड़ की जड़ों में सदियों पुराने रहस्य छिपे हैं और रात होते ही उस पेड़ से अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कोई अदृश्य आत्मा पुकार रही हो। उसी गांव में एक गरीब किसान अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत ही मेहनती था, लेकिन किस्मत उसके खिलाफ थी। 2 साल से सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो गए थे और ऊपर से व्यापारी राघव का कर्ज उसकी गर्दन पर भारी था। अर्जुन, अब ये तेरी जमीन किसी काम की नहीं, इसे तू मुझे बेच दे, वरना भूखा मर जाएगा। नहीं अर्जुन, ये मेरे बाप दादा की निशानी है, इसे मैं तुझे नहीं बेचूंगा, चाहे भूखा मर जाऊं। राघव मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में इंसानियत नहीं, लालच था। देख लेना अर्जुन, एक न एक दिन तुम जरूर मुझे अपनी ये जमीन बेचोगे। रात को अर्जुन का दोस्त भीम उसके दरवाजे पर आया। उसकी आंखों में चमक थी और दिमाग में कोई नई चाल। अरे अर्जुन, मुझे एक राज पता चला है। वो बरगद का पेड़ है ना, उसके नीचे खजाना है। अगर वो खजाना हमें मिल गया तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अरे नहीं भीम, वो पेड़ श्रापित है। गांव वाले बोलते हैं उस पेड़ पर आत्माएं रहती हैं। आत्माएं नहीं होती अर्जुन, केवल डर होता है। चल कुछ नहीं, जो भी मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसके दिल में जिज्ञासा की चिंगारी जल उठी। गांव के छोर पर वासंती नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसे लोग जड़ी बूटी वाली कहते थे। कहते हैं उसके पास भविष्य देखने की शक्ति थी। बसंती माँ, हमने सुना है उस आत्मा के वृक्ष के नीचे खजाना है, क्या ये सच है? हाँ, यह बात सच है। उस वृक्ष के नीचे खजाना है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। उस खजाने को लोभ से नहीं पा सकते। जिसका मन सच्चा होगा वही उस खजाने को पा सकता है। रात में तीनों उस वृक्ष के नीचे पहुंचे। पहुंचते ही बसंती ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक मिट्टी से एक संदूक निकला। भीम ने जैसे ही संदूक को छुआ, एक नीली आग निकली और उसे पीछे फेंक दिया। मैंने पहले ही कहा था कि जिसके मन में लालच होगा वह इस खजाने को नहीं पा सकता। तुम झूठ बोल रही हो। शांत हो जा भीम, इस खजाने में कुछ तो बात है। तभी पीछे से राघव आया। उसके हाथ में तलवार थी। अब ये खजाना मेरा है, तुम सब पीछे हट जाओ।